नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका खराब समय चल रहा है। 52 ईयर्स की इनकी एज है। अर्लियर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, करोड़ों कमाया, और अभी जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं। तो इनको जानना है कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, सफलता व प्रगति के क्या योग बने हुए हैं, आगे जीवन में क्या सार्थकताएं हैं, क्या दिक्कतें हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, उन सारे विषयों पर बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली ये हाथ बहुत शानदार है। बहुत ही अच्छी अच्छी आकृति व चिन्ह इस हाथ पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय व सफलता अवश्य होता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रारंभिक समय से ही धन लाभ करते हैं, धन कमाते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति पर के हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह बने होंगे तो आप भी जीवन में प्रारंभिक समय से ही प्रगति करेंगे, सफलता करेंगे और बहुत अधिक धन लाभ करेंगे, बहुत अधिक। तो सबसे पहले आप देखिए तो भाग्य रेखा बहुत शानदार। स्टार्टिंग फेज से अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा अच्छी हो तो वो भाग्यशाली होते हैं, जीवन पर इनको अच्छा फल मिलता है। भाग्य इनका बहुत ज़्यादा शानदार होता है, उज्जवल भाग्य के उज्जवल भविष्य होता है इनका, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक गजब का स्क्वायर साइन नज़र आ रहा होगा। आगे भी आपको भाग्य रेखा दिख रही होगी, लेकिन 50वें वर्ष की आयु के बाद थोड़ी भाग्य रेखा गड़बड़ है। आगे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। पहले पॉजिटिविटी, और ये एक से अधिक सूर्य रेखा, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जीवन पर ग्रोथ व प्रगति करते हैं। बुध रेखा भी इस प्रकार से हाथ पर है, मतलब इस केस में जातक के जीवन में धन लाभ होता है, लेकिन अगर किसी प्रकार से फाइनेंशियली कोई ग्लिच चल रहा है, फाइनेंशियल मामले में कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो इस प्रकार का परेशानी व तनाव इनको देखने को मिल सकता है जीवन काल में। इस प्रकार की समस्या व दिक्कतें जीवन काल में देखने को मिल सकती है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अभी वर्तमान समय में थोड़ी बहुत समस्याओं से और परेशानियों से घिरे हुए हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो बुध पे करी रेखा है, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, पॉजिटिविटी है। प्रारंभिक समय संघर्ष किया, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में कंटिन्यू ग्रोथ किया है आपने, कंटिन्यू प्रगति किया है, कंटिन्यू सफलता को प्राप्त किया है, नो डाउट। चलो ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब थोड़ा नेगेटिव वे पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी क्या क्या है वो भी आप देखिए, समझने का कोशिश करिए। अगर आप नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो यहाँ से दबाव है, जुपिटर घर पर है, मतलब आपने अगर किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप में कार्य किया तो ये आपके लिए समस्याजनक रहेगा, एक चैलेंज रहेगा आपके जीवन में अगर आपने पार्टनरशिप में कार्य किया तो मेरे समझ से पार्टनरशिप में कार्य करना उचित नहीं है, पहला। और बृहस्पति का उपाय करने के बाद ही जीवन पर आगे बढ़े, ये भी हमारा समझ कह रहा है। दूसरा नेगेटिविटी, शनि पर्वत पर मोल है। शनि पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति के मोल रहे तो ये भी जीवन में पारस्परिक तनाव को बताता है, ये भी जीवन में पारस्परिक दिक्कतों को बताती हैं। इस केस में व्यक्ति के जीवन में पारस्परिक दिक्कत, तनाव व परेशानी इनको ज़रूर देखने को मिलती है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन बात है, सामान्य बात है। और शनि पर मोल हो जाए ना तो नुकसान लगता है, लोगों के जीवन में दुर्घटना के योग बनते हैं, तनाव के योग बनते हैं, परेशानी के योग बनते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ अगर शनि पर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ पर मोल दिखे तो डेफिनेटली इस चीज़ का इनको उपाय करना चाहिए, कुंडली दिखा के इसका वेरिफिकेशन कराना चाहिए कि आखिर कुंडली में ऐसे क्या योग बन गए हैं जिस कारणवश इस प्रकार की समस्याओं से इनको गुजरना पड़ रहा है। और बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद बाकी तो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। अभी हम जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो
ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है, ये प्रगति की रेखा बचपन से ही थी, तो ग्रोथ होता है, थोड़ी बहुत राहु रेखाएं रही, ग्रोथ भी हुआ, दिक्कतें भी आई। ये सिलसिला आपके जीवन में 38 वर्ष की आयु तक चलता रहा। 37 38 वर्ष की आयु तक ये सिलसिलाएं जीवन में चलती रहीं, इस प्रकार की परेशानियां व तनाव चलता रहा। लेकिन 38 वर्ष के बाद ग्रोथ किया आपने, इसके पहले भी ग्रोथ मिला होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी स्मूथ लाइफ हो गई होगी, नो डाउट, क्योंकि भाग्य रेखा और जीवन रेखा दोनों अच्छी थी। आगे कुछ प्रगति की रेखा थी, तो ये प्रगतियों को बता रही थी, सफलताओं को बता रही थी, जीवन के अंतिम समय तक थी। ये कुछ यात्राओं के योग है, डेफिनेटली ये सब भी आपकी अच्छी लाइन्स में शुमार है, काउंट है। मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, तो भाग्यशाली है। लग्जरियस लाइफ के योग है, डेफिनेटली। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। शुक्र बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ है। थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं, चिंता करते हैं। अब चिंता का कोई ना कोई कारण जीवन पर बन जाया करेगा। बाद बाकी थंब अच्छा, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा कर चाहिए भी सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। डिजायर्स के चरण है, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो जीवन पर यह तनाव का कारण बन सकता है अगर आपने निर्णय सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से नहीं लिया तो। इसके बाद आप देखेंगे तो बृहस्पति घर पर है। कोई भी कार्य बृहस्पति के उपाय करने के बाद ही आप करें, ताकि आप जीवन पर सफलता को प्राप्त कर पाए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहते हैं, नो डाउट। परोपकारी होते हैं, जीवन पर सफलता को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, और सफलता को ये प्राप्त जरूर करते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो ये बृहस्पति डाउन होने से प्रॉब्लम्स तो होते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसका उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज़ है, दिमाग बहुत तेज़ी के साथ कार्य करता है, दिमाग की तेज़ी बहुत ही अच्छी दिख रही है मुझे। हृदय रेखा भी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, रूटीन को फॉलो करके चलते हैं, नियमबद्ध रूप से जीवन पर कार्य करना पसंद करते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात, और ये मूल का उपाय कर लेंगे, इसका वेरिफिकेशन भी कर लेंगे क्या कैसे प्रभाव है। बाद बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गजब की दिख रही है आपकी सूर्य रेखा है। ये भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, 52 वर्ष के बाद थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन आगे फिर 55 वर्ष से ठीक है। यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स थे, तो डेफिनेटली पैसा आया। ये भी आपकी भाग्य रेखा, ये भी शानदार भाग्य रेखा। यहाँ से भी आप देखेंगे तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस वाली बुध रेखा जरूर थी, बट बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, ये दो सूर्य रेखा, क्या बात है, गजब की दो सूर्य रेखा। सन मरकरी अच्छी है, तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। ये कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने हैं, मतलब विदेशी दृष्टि से भी धन लाभ होता है। चंद्रमा अच्छा है, व्यापार को आप दूर दूर तक बढ़ा सकते हैं, व्यापार को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा परेशानी है, ये तनाव कुछ 2-3 वर्षों का है। इसका उपाय करने से आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा, काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस होगा, और काफ़ी अच्छी अनुभूति होगी, और आप जीवन पर आगे बढ़ जाएंगे, प्रगति कर लेंगे, नो डाउट। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।